चलिए। देखो। हाँ, एकदम मुँह सही है, सही है। बंधु ये भारत है, प्रेम भाव नदारत है, मिलिए इनसे कोई स्वार्थ है। जहाँ भी देखो सत्यमेव जयते का नारा है। आज ब्लैक मनी सबको प्यारा है, कुर्सी हित अपनों को मारा, फिर भी भारत देश हमारा। आजकल के अफसर नेता थोड़ा बहुत सभी है लेता, आजकल के अफसर नेता थोड़ा बहुत सभी है लेता, हम जैसे को अब नहीं गुजारा, फिर भी भारत देश हमारा। जानी, राजनीति शरीफों का खेल नहीं है। ईमानदारी दिखलाओगे तो बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। यहाँ जुर्म की हर सीमा पार करनी पड़ती है। एक ही चुनाव जीतकर करोड़पति बन जाओगे। ईमानदारी में क्या रखा है? यदि जुबान चलाओगे तो समझो जान से मारे जाओगे। अगर जनता के बीच में आने की हिम्मत की तो किडनैप करवा लिए जाओगे। यदि कलम चलाओगे तो रोड पर एक्सीडेंट में मारे जाओगे। देश की जनता को क्या चाहिए? चुपचाप बैठकर तमाशा देखना चाहिए। गांधी बापू का क्या हुआ? उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई रहना चाहिए नारा दिया। अपने ही देश के नेताओं को ना गवारा हुआ। नाथूराम बोर्ड से तो सिर्फ एक मोहरे का सहारा हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जैसा सपूत आज की माएं भी भारत भूमि को देने से घबराती हैं। शायद इसीलिए उनकी मौत की गुत्थी आज भी दुनिया दबा कर रखी है। ऐसा अपने ही देश के नेता क्यों करता है? क्या यही देश की सच्ची भक्ति है? छोड़ वकालत, विदेशों में जाकर सेना तैयार कर। शायद इसीलिए उनकी मौत की गुत्थी आज भी दुनिया दबा कर रखी है। ऐसा अपने ही देश का नेता क्यों करता है? क्या यही देश की सच्ची भक्ति है? हजारों हाथियों का बल भीम अपनी भुजाओं में रखता था। हजारों हाथियों का बल भीम अपनी भुजाओं में रखता था। क्या हमारा सुभाष चंद्र बोस महाभारत के भीम से कम था? छोड़ वकालत, विदेशों में जाकर सेना तैयार कर। अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने को लाया था। थी धन्य उनकी माता जो ऐसा सपूत हिंदुस्तान की धरती को सौंपा था। चलो अच्छा हुआ अब इस देश में ऐसे देशभक्त ना रहे। उनकी पवित्र आत्माएं भी अब शर्माती होंगी जब हमारे देश के नेता उन्हें राष्ट्रीय पर्वों पर फूल का हार चढ़ाने जाती होगी। 15 अगस्त, 26 जनवरी होली और दिवाली का त्योहार नहीं है यारों। 15 अगस्त, 26 जनवरी होली और दिवाली का त्योहार नहीं है यारों। तिरंगा झंडा फहरा देने से जज्बाती भाषण देकर देश की किस्मत को ना सराहो यारों। जब मातृभूमि जकड़ी थी गुलामी की जंजीरों में, उस समय भी बेईमानों की कमी नहीं थी अंग्रेजों का साथ निभाने में, जिन्हें हम आज बड़ी इज्जत से राजा महाराजा पूंजीपति कहकर बुलाते हैं। जरा पूछो उनके दादा परदादा कितनी बड़ी कुर्बानी दिया भारत माँ को आजाद कराने में। जब भारत माँ के अमर सपूत दे रहे थे बलिदानी भारत माँ की आजाद कराने में, तब छुप छुप कर उनके दादा परदादा अपनी किस्मत बना रहे थे संपत्ति को हथियाने में। जय हिंद जय हिंद जय हिंद हमारा नाम है यारो। गांधी के पद चिन्हों पर चलना मेरी शान है यारो। सुभाष चंद्र बोस की बाणी मेरी रग रग में दौड़ रही है यारो। अगर पड़ी जरूरत भगत सिंह जैसे फांसी को भी गले लगाऊंगा, पर अब होने दूंगा अत्याचार इस धरती पर, जनता के बीच तक अपनी लेखनी पहुंचाऊंगा। आजाद चंद्रशेखर की कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा। झांसी की रानी हिंदुस्तान की नारी थी, अंग्रेजों को धूल चटाया यारो। कल्पना चावला हिंदुस्तान की नारी का गर्व बढ़ाया यारो। किरण बेदी आज की नारी की पहचान है यारो। इस कलयुग का दोष नहीं है यारो। त्रेता युग में सीता माता को पूजा जाता था। इस कलयुग का दोष नहीं है यारो। त्रेता युग में सीता माता को पूजा जाता था।
पर द्वापर युग में भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र उतारा जाता है यारो। फिर इस कलयुग क्या कहना, इस कलयुग ने कम कपड़े को फैशन कहता है यारो। इस कलयुग का पहला मकसद पैसा पूरी दुनिया का गहना होगा। पर पैसे की हवस मर्यादा में रहकर करना होगा। हर हिंदुस्तानी को गांधी के पद चिन्हों पर चलना होगा। लाल बहादुर जैसा नेता हर हिंदुस्तानी को बनना होगा। बेईमानी से धन अर्जित करने वालों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना होगा। घुस लेने वालों से पहले अपराधी घुस देने वाला होगा। पराई बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वाला हर माँ का अपराधी होगा। हर हिंदुस्तानी जनता की सोच में एक क्रांति परिवर्तन लाना होगा। यदि मेरी लेखनी से जनता के दिल को चोट पहुंचती है यारो, तो मैं ऐसे भाई बंधुओं से हाथ जोड़कर क्षमा की भीख मांगता हूं यारो। यदि मेरी लेखनी से असामाजिक तत्वों को बुरा लगता है यारो, छुपकर पीठ पर वार मत करना, चला देना गोली मेरे सीने पर चौराहे पर लटका कर यारो।